यूनिट नंबर 116 इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मार्फी। अब्दुल्ला, बाय रेमंड मार्फी। As I walked, as I was, as at the same time as. You can use as when two things happen together at the same time. We all waved goodbye to Liz as she drove away. As को उर्दू में क्या कहते हैं आप? यूं ही। उर्दू में आप as को क्या कहते हैं बच्चों? यूं ही। जो ही ना कह देना, यूं ही। कैसे? यूं ही। as we all waved goodbye, हम तमाम लोगों ने उसको हाथ से कहा गुड बाय। As she drove away, जब वो चलती बनी, we waved and she drove away at the same time. It means when we were just waving, she was going. Two actions took place simultaneously. We waved and she drove away at the same time. As I walked along the street, I looked in the shop windows. As I walked along the street, जो ही मैं सड़क के गली के साथ साथ चला, I looked in the shop windows. I looked in the shop windows. तो मैं देखता गया किसको? शॉप विंडोज को। Can you turn off the light as you go out, please? हाँ, जो ही आप बाहर जाओ तो क्या आप लाइट को ऑफ कर दोगे? मैं कहता हूं जो ही उसने शादी की उसने सेपरेट घर ले लिया। As he married, he got the separate, yeah, he bought the separate home, and he and started living alone and started living with his wife. मैं कहता हूँ जो ही मेहमान आए मैंने उन्हें चाय पेश की। इधर मेहमान बैठे, ऊपर मैंने चाय लाया। As the guests came, I offered them tea. जो ही उसने फूल तोड़ा मैंने उसे पकड़ लिया। As he plucked the flower, I grabbed him. I caught him. जो ही उन्होंने दरवाजा खोला चोर अंदर आ गया। As they opened the door, comma, the thief came in. चोर अंदर आ गया। जो ही मैंने उसे पकड़ा पुलिस आ गई। As I caught him, comma, the police came. समझ गया हो ना? यानी हम कहते हैं कि जो ही वो बोला मैंने उसे जवाब दे दिया। यानी एक एक्शन हुआ, साथ मैंने भी उसके पैरेलल एक एक्शन कर लिया। एज ही स्पोक आई रिप्लाइड। जो ही उसने किताब लिखी हमने उसे अप्रिशिएट किया। एज ही रोट अ बुक वी अप्रिशिएटेड हिम एंड ही बिकेम पॉपुलर। इस तरह कहते हैं एज द प्रेसिडेंट स्टार्टेड डिलीवरिंग द स्पीच the students stood up and started protesting against him. लिखा होता है ना अखबार में, आप डॉन पढ़ते हैं। As the president started delivering the speech, the students stood up and started protesting against him. First up, the president got silent, and and the police came at the spur of the moment. First up,
As the police came, comma, the students got silent. स्टूडेंट खामोश हो गए. ठीक है. जो ही दरवाजा खुला मेहमान आ गए. As the door opened, the guests came. Clear? माशाल्लाह. जो ही, ये जूनी ही, जॉनी ना पढ़ देना इसको. जो ही. एस का क्या मतलब है? जो ही. अच्छा. आ or you can say that something happened as you were doing something else in the middle of doing something else. आप कुछ कर रहे थे और कुछ और हो गया साथ. किस तरह? Kate slipped as she was getting off the bus. As जो ही वो बस से उतर रही थी तो फिसल गई. हाँ. हम कहते हैं कि केट स्लिप्ड, फिसल गई. एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, जब वो बस से उतर रही थी. ठीक है. गेट ऑन द बस और गेट ऑफ द बस होता है. हर उस सवारी से उतरना कि जिसके अंदर आप सवार हो के चल भी सकते हो तो गेट ऑफ, और उस पे सवार हो तो गेट ऑन. और अपनी गाड़ी में सवार हो, कार में तो चल तो नहीं सकते, तो गेट इन और गेट आउट, बाहर जाना. ठीक है. या गेट डाउन. गेट डाउन या गेट आउट ऑफ कार होता है अपनी, या गेट डाउन द कार होता है गेट. ठीक है. ज्यादा बेहतर गेट आउट ऑफ, ही गाट आउट ऑफ हिज कार, कार से बाहर आया. ही गाट इन हिज कार, कार में सवार हुआ, छोटी जगह पे सवार हो जहां पे चल ना सकते हो. ठीक है. गेट ऑन, उस चीज पे सवार होना कि आप उसमें चल भी सकते हो. गेट ऑफ, उस चीज से उतरना कि जिस पे आप चल भी सकते हो. वी मेट पॉल, हम पॉल को मिले. एज वी वर लिविंग द होटल, जब हम होटल छोड़ रहे थे ना तो हम उससे भी मिले. एज आई वॉज ड्राइविंग माई कार, अ policeman came on my way. मेरे रास्ते पे आ गया policeman. He stopped me, उसने मुझे रोका. एंड आस्क्ड फॉर माई लाइसेंस दैट आई शोड हिम. एज आई शोड हिम द लाइसेंस ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया. ठीक है. फॉर द पास्ट कंटिन्यूस, मैं as I was reading a newspaper, an old man asked me what was the news. I told him a lot of the news. Yeah, I told him a lot. We met Paul as we were leaving the hotel. You can also use just as. As, just as को भी जो ही कहते हैं. Exactly at that time. जो ही और just as, जो ही फौरन ही. जस्ट एज लग जाए तो क्या? जो ही, फौरन ही. जो ही, फौरन ही. जो ही, फौरन ही. जस्ट एज आई सैट डाउन, जो ही, फौरन ही मैं बैठा. द डोर बेल रैंग, मैं अभी यूं बैठा ही, मैं बैठा ही. जो ही, फौरन ही तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ किया ही, कुछ किया ही. मैंने चाय पी ही कि मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई. जस्ट एज आई टुक टी, जस्ट एज आई टुक टी आई बिगेन टू वॉमिट. जस्ट जस्ट एज आई टुक टी, अभी यूं प्याली मैंने रखी थी. आई बिगेन टू वॉमिट. ठीक है. अभी वो बैठा ही
कि उसने गालियां देना शुरू कर दी। जस्ट एज ही सैट डाउन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग अस। ठीक है, अभी मैंने किताब खरीदी ही कि उसने चोरी कर ली। जस्ट एज आई बॉट द बुक ही स्टोल इट। जस्ट एज का क्या मतलब है? कुछ किया ही, जो ही, फौरन ही, अभी कुछ अमल हुआ ही। ठीक है, फूल खिला ही कि उसने तोड़ लिया। जस्ट एज द फ्लावर ब्लॉसम्ड ही प्लक्ड इट या ही पिक्ड इट। देखिए ना, ये एक्सप्रेशंस हैं आपकी लैंग्वेज में, इसे हम कहते हैं, ये आपके वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज शो हो रही होती है कि आपकी, वो पढ़ने वाला महसूस करता है आपके जज्बात को। इस किस्म की तहरीर से, तहरीर बोले, तहरीर वो होती है जो सिर्फ सेंटेंसेस से नहीं बल्कि अपने इजहार से रीडर की मोहब्बत को जीत ले, और वो आपकी तहरीर को पढ़ के एंजॉय करे, फिर पास करेगा। खाली फिक्र सीधे पत्रे कर देना, कोई अंग्रेजी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे फिक्र ये आप यानी नफ्सियाती तौर पे, यानी फिलोसफाना तौर पे, यानी आप अदीबाना तौर पे ऐसी चीजों को सीखें, ताकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ठीक है, आपके अंदर से वो फितरी ग्रामर नजर आनी चाहिए, खाली ये आर्जी चीजें ना नजर आए। जस्ट एज आई सैट डाउन द डोर बेल रैंग, आई हैड टू लीव, मुझे जाना पड़ा था। जस्ट एज द कन्वर्सेशन वाज, जो ही गुफ्तगू जो थी, गेटिंग इंटरेस्टिंग, जब दिलचस्प हो रही थी तो मुझे जाना पड़ा था। मैंने कहा मैं गया भाई। गेटिंग इंटरेस्टिंग, ए, I had to leave just as the conversation was getting interesting. जब इंटरेस्टिंग हो रही थी ना गुफ्तगू, तो मुझे जाना पड़ा था। मुझे बड़ा अफसोस है यार इस बात का, काश मैं बैठा रहता ना। We also use as when two things happen together in a longer period of time. As the day went on, the weather got worse. क्या? दिन चलता गया, मौसम गर्माता गया। द वेदर गॉट वर्स, बुरा होता गया। एज द डे वेंट ऑन, जो ही दिन गुजरता गया, द वेदर गॉट वर्स, तो फिर मौसम खराब हो गया। वर्स सेकंड फॉर्म है बैड की, बी ए डी, बैड, वर्स द वर्स्ट तीसरी फॉर्म है। I began to enjoy the job more as I, sorry, I began to enjoy the job more as I got used to it. हम्म, मैं, क्या जी, as I got used to it, जो ही मैं उसका आदी हो गया, तो मैंने जॉब को एंजॉय करना शुरू किया। I began to enjoy the job more, ज्यादा, as I used to, as I got used to it, मैं उसका आदी हो गया। कंपेयर एज और व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा से, एज को मैं कैसे किया मैंने? जो ही दिन गुजरते गए, वो बूढ़ा होता चला गया। ठीक है, एज द डेज kept passing, कॉमा, ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया, या ही बिकेम ओल्ड आप लिखते हैं। एज द डेज kept गोइंग, ही गॉट ओल्ड। ठीक है, बट हिज चिल्ड्रन डिड नथिंग, उसके बच्चों ने कुछ नहीं किया, फुल स्टॉप। जो ही उसका बड़ा बच्चा डॉक्टर बन गया, वो अमीर हो गया। एज, जो ही हिज एल्डर सन बिकेम अ डॉक्टर, ही गॉट रिच, वो अमीर हो गया। अभी मैं बैठा ही था कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, जस्ट, फिर क्या करेंगे? जस्ट एज आई सैट डाउन, अभी मैं बैठा ही था। जस्ट एज आई सैट डाउन ही स्लैप्ड मी, जो ही मैं बैठा ही था कि मुझे उसने थप्पड़ मार दिया। जस्ट एज, जो ही, फौरन ही, द लेबरर्स स्टॉप्ड वर्क, काम बंद किया।
द मोस्ट सीनियर वन आस्क्ड फॉर हिज लेबर। उनमें से सीनियर ने कहा मेरे पैसे निकालो। ठीक है। जो ही मैंने उसको कहा पैसे नहीं देने, वो लड़ पड़ा। एज आई आस्क्ड हिम, एज आई रिफ्यूज टू टेक हिम हिज मनी, कॉमा, वो लड़ पड़ा। ठीक है। हम क्या कहेंगे, वो लड़ने लग गया। ही बिगेन टू फाइट, या ही फेल टू फाइटिंग, ही बिगेन टू फाइट। जो ही बारिश हुई, मेंढक बाहर आए। एज इट रेन्ड, कॉमा, द फ्रॉग्स केम आउट। जो ही बारिश हुई, फसलें खिली। एज इट रेन्ड, द क्रॉप्स ग्रू अप। जानवर खुश हुए। द एनिमल्स बिकेम हैप्पी, या गॉट डिलाइटेड, गॉट हैप्पी। ठीक है। किसानों ने खुशियां मनाई। द फार्मर्स सेलिब्रेटेड द डे। क्लियर। जो ही हमने नया घर खरीदा, हमने पिछला बेच दिया, दोनों काम इकट्ठे की। एज वी बॉट द न्यू हाउस, कॉमा, वी सोल्ड द प्रीवियस वन। ठीक है। एज, एज और व्हेन कैसे लगेगा? जरा फिर से कहना बच्चों। एज आई ड्रॉव होम, जो ही मैं घर की तरफ ड्राइव करता हुआ चला गया। आई लिसन टू म्यूजिक, तो मैं मौसीकी को सुनता गया। व्हेन आई गॉट होम, यूज व्हेन, not as if one thing happens after another. When I got home, I had something to eat. ठीक है। ये दोनों एक्शन इकट्ठे नहीं गए। जब मैं घर पहुंचा, यहां पे एज का क्या मतलब है, जो ही, और वेन का मतलब है जब। जब मैं पहुंचा, when I reached home, my wife gave me some food. मुझे उसने कुछ फूड दिया। अगर मैं कहूँ नहीं पता कब दिया, और अगर मैं यूं कहूं ना, एज आई रीच्ड होम, कॉमा, माई वाइफ गेव मी फूड, अभी मैं पहुंचा ही साथ ही फूड आ गया। ठीक है। और अगर मैं लेट, व्हेन आई गॉट होम, माई वाइफ गेव मी फूड, इसमें हो सकता है घंटे बाद दिया हो। और अगर आप जल्दी शो करनी है कि जो ही पहुंचा फौरन दिया, तो फिर एज लगाना पड़ेगा। ठीक है। मैं कहता हूं जब उसने बीए किया उसे नौकरी मिल गई। व्हेन ही डिड बीए, कॉमा, ही गॉट द जॉब। अब आप ये कहना चाहते हैं कि फौरन ही साथ ही मिल गई, तो एज ही डिड बीए, ही गॉट जॉब। ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि एक एक्शन के फौरी बाद एक एक्शन लगाना चाहते हैं तो एज लगा दो, और अगर डिले करना चाहते हैं तो व्हेन, यानी जब का मतलब देना है तो व्हेन, जो ही का मतलब देना है तो एज। जो ही तभी लगता है जब कुछ इमरजेंसी हो। As I was hungry, I decided to find somewhere to eat. मैं भूखा था, मैं भूखा था, मैंने फौरन फैसला किया कि कुछ खाने को मिले। As it's late and we are tired, let's get a taxi home. लेट भी है और हम थके भी हैं, तो जाओ और टैक्सी लेते हैं और घर चलते हैं अब। We watched TV all evening as we didn't have anything better to do. क्योंकि हमारे पास कोई बेहतर काम नहीं था करने को, तो हमने घर पे ठहर के सारा दिन टीवी देखा। As I don't watch TV anymore, I gave my television to a friend of mine. चूंकि मैं टीवी नहीं देखता हूं ना, इसलिए मैंने अपना जो टीवी अपने दोस्त को दे दिया है। Since it's late and we are tired, चूंकि since का जहां मतलब, हाँ भाई, since का क्या मतलब है, चूंकि। चूंकि
लेट है और हम थके हैं, लेट्स गेट अ टैक्सी होम। आइए घर के लिए एक टैक्सी ले लेते हैं, घर जाने के लिए। डेविड wasn't in the office as he was on the as he was on holiday। क्योंकि वो छुट्टी पे था तो ऑफिस में नहीं था। As they lived near us, we used to see them quite often। हम उन्हें अक्सर देखा करते थे। डेविड लॉस्ट his passport when he was on holiday। डेविड जब छुट्टी पे था ना तो उसने अपना पासपोर्ट, हाँ, जब, जो ही नहीं आएगा, जब, जब डेविड छुट्टी पे था तो पासपोर्ट गुमा बैठा। When they lived near us, जब वो हमारे करीब रहते थे, we used to see them quite often। हम उन्हें अक्सर देखा करते थे। अब आपको एक चीज फिर समझाना पड़ेगी, यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल उसने बार बार दे दिया है, यूज टू। तो ये दोबारा से देख लें। बच्चों, हम कहते हैं कि वो हमारे मुल्क का सदर हुआ करता था। बेटा ये यूज टू, उर्दू में ना, आपने अगर उर्दू पढ़ी है सही वाली तो यूज टू को कहते हैं, ये है माजी इस्तमरारी। इंग्लिश में कहते हैं ये है हैबिचुअल पास्ट। हैबिट बयान की जाए जिसमें वो बोला, ही स्पोक, वो बोला करता था। ही यूज टू स्पीक या ही वुड स्पीक। यूज टू की जगह और क्या लग सकता है? वुड। वो जाया करता था, ही यूज टू गो या ही वुड गो। और अगर हम कहे वो नहीं जाया करता था, फिर ही डिडेंट यूज टू गो, या ही वुडंट गो। वो बोला करता था, ही यूज टू स्पीक या ही वुड स्पीक। ही डिडंट यूज टू स्पीक या ही वुड नॉट स्पीक। वो खेला करता था, यूज टू प्ले या ही वुड प्ले। ही डिडंट यूज टू प्ले या ही वुड नॉट प्ले। वो मेरा दोस्त हुआ करता था। अब आप देखें ना, वो मेरा दोस्त हुआ करता था, फिर क्या कहेंगे? ही यूज टू बी माई फ्रेंड। ही यूज टू बी माई फ्रेंड। वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था। ही यूज टू बी माई नेबर। वो क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट। वो बड़ा मशहूर खिलाड़ी हुआ करता था। ही यूज टू बी अ वेरी पॉपुलर फेमस प्लेयर। क्या करेंगे? वो यूनिट मुका। अब ये एक्सरसाइज आ गई। इसके आंसर बुक के एंड में लिखे हुए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टाइम जाय कर रहे हो। वो लेक्चर मेरा सुन के इसको हल करोगे। कैसे हल करोगे? पीछे आंसर शीट लगी हुई है बुक के, उसी आंसर को नकल करके लगा दो। वहां लिखा होगा 116.1, 116.2, 116.3। नकल मार के लिख लेना कच्ची पेंसिल से। फिर उसको दो दफा पढ़ना और लॉजिक ढूंढना कि ये जवाब कैसे आया है। जब तक लॉजिक ना मिले उतने तक आगे नहीं बढ़ना। फिर पिछले लेक्चर को भी देख लेना, फिर मिटा के खुद हल करना। फिर देखना आपकी ग्रामर कैसी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इस, क्योंकि एंड खत्म हो चुका हुआ है तकरीबन, इसको चस्के ले लेके ही करेंगे हम। अब हम आते हैं पहले की तरफ।